नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम साथियों, हक मौजूद, नफ्स क्या है? ये आप बुज़ुर्गान दीन से आपने ये इस्तिलाहात सुनी होगी कि नफ्स के मरातब, नफ्स की मनाजिल, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुलेमा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स रादिया, नफ्स मर्दिया। ये इस तरह के अल्फाज आपने सुने होंगे। तो नफ्स असल में कहते किसको है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो उसके अंदर एक एक पावर रखी उसके अंदर। उस पावर में को अगर हम देखेंगे तो वो पावर जो है ना दो हिस्सों पर मबनी है। एक उसमें नफ्स कहलाता है, नफसानी पावर, और दूसरी जो पावर है वो रूहानी है। तो इंसान का जो दिल है वो तख्तगाह है। अब ये दो पावर इस तरह हैं जिस तरह हमारे मुल्क में कोई दो सियासी पार्टियां मौजूद हों। ये दो पावर इस तरह, एक उसमें नफ्स का पावर है, नफ्स की पार्टी है, और जो दूसरी पार्टी है वो रूह की है। ये दो पार्टियां हैं हमारे जिस्म की सल्तनत में मौजूद। और जो दिल है हमारा वो एक तख्तगाह है। अब देखेंगे कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी हासिल होगी वही उस तख्तगाह पर बैठकर हुकूमत करेगा। यानी अगर आपके अंदर रूहानी कुव्वत ज़्यादा है तो आपके दिल के ऊपर हुकूमत जो है वो रूह की होगी। अगर आपके अंदर नफ्स की कुव्वत मौजूद ज़्यादा है तो आपके दिल के ऊपर हुकूमत जो है वो नफ्स की होगी। अब नफ्स है क्या? नफ्स एक किस्म का एक आला है जो इब्लीस से हुक्म लेता है, मशवरे लेता रहता है। जो इब्लीस काम करता है तो हमारे जिस्म के अंदर तो नफ्स के वसीले से ही करता है। वो खुद इब्लीस हमारे अंदर आकर नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो आला है हमारे अंदर वो नफ्स है। यानी शैतान अपना मशवरा नफ्स को देता है। फिर दिल पर अगर हुकूमत नफ्स की है तो वो फिर दिल उस तरह के अहकामात जारी करती है, और हमारे जो आज़ा हैं वो फिर अमल पैरा होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जो हमारे अंदर कुव्वत मौजूद है वो है रूह की कुव्वत, जिसको रूहानियत कहते हैं, रूहानी कुव्वत। और जो रूह है वो अल्लाह ताला से अहकामात लेता है। और अगर हमारे जिस्म के अंदर रूह की कुव्वत ज़्यादा होगी तो हमारे दिल के ऊपर हुकूमत भी रूह की होगी। अब रूह की खुराक बढ़ाएंगे तो रूह की कुव्वत बढ़ेगी, अगर नफ्स की खुराक बढ़ाएंगे तो नफ्स की कुव्वत बढ़ेगी। अब रूह की खुराक क्या है? यानी पॉजिटिव जितने भी काम हैं, मस्बत काम जितने भी हैं, वो सारे के सारे काम जो हैं उसका असर रूह पर होता है। रूह को कुव्वत मिलती है और रूह जो है हमारे दिल के ऊपर हाकिम बन जाता है। और जो गुनाह के ख़यालात हैं, ख्वाहिशों के ख़यालात जो भी हैं, वो हमारे नफ्स को कुव्वत देते हैं। और फिर जब नफ्स में कुव्वत ज़्यादा होती है तो फिर वो हमारे दिल के ऊपर हाकिम होता है। तो हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं, फिर वो अपने मुरीदों की इस्लाह इस तरह फरमाते हैं कि नफ्स की खुराक को घटाते हैं और रूह की खुराक को बढ़ाते हैं। फिर उससे क्या होता है कि इंसान के अंदर रूहानी कुव्वत ज़्यादा होती है, और दिल के ऊपर जो हुकूमत आती है फिर वो रूह की हुकूमत होती है। यानी उस बंदे से फिर नेकी के काम ज़्यादा होते हैं, गुनाह के काम बहुत कम होते हैं, यानी ना होने के बराबर। फिर जितना जिसका हाल है, किसी का हाल ज़्यादा है तो फिर बिल्कुल भी नहीं होंगे, अगर कम है तो फिर कम होंगे। और अगर हम किसी भी बुजुर्गान दीन की सोबत से महरूम रहेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे ऊपर नफ्स की कुव्वत ज़्यादा हावी हो जाएगी, और दिल पर जो हुकूमत है वो नफ्स की होगी। और ये मैं अर्ज़ कर दूं कि दिल वो पुर्जा है हमारे जिस्म के अंदर, वो उज़वा है जो ख़यालात को जन्म देता रहता है। अब ख़यालात पैदा करने के लिए उसके पीछे एक कुव्वत कार फरमा होती है, या फिर वो नफ्स होता है या फिर वो रूह होता है। अब जो भी ख़याल दिल से पैदा होगा
تو پھر وہی دل جو ہے ہمارے اپنے اعضاء کو حکم کرے گا ان احکام کو فالو کرنے کے لیے، یعنی وہ اب ان اعضاء کو حکم کرے گا کہ اس طرف چل پڑو تو پھر وہ اس طرف چل پڑیں گے۔ تو یہ جو انسان کے اندر نفسانی قوت ہے، یہ نفسانی قوت بڑھتی ہے شیطان کے شیطان جو انسان کو مشورے دیتا رہتا ہے، یہ ہمارا نفس اس کو فالو کرواتا رہتا ہے ہم سے، تو پھر اس سے جو انسان کے اندر نفسانی قوت بڑھتی رہتی ہے، اسی کا نام ہی نفس ہے۔